बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं उस्ताद खलील मुल्तानी। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अल्लाह हम सब पे करोड़ों रहमतें अता फरमाए। तो आज तैयार करेंगे खजूर हलवा। 300 ग्राम हमने घी ले लिया है, 600 ग्राम चीनी, 1.5 किलो खोया, 300 ग्राम खजूरें ले ली हैं, थोड़ी सी इलायची कूट ली है। खजूरें हमने काट लेनी है, इसके अंदर से गिटक निकाल लेनी है खजूरों के अंदर से। तो ये बहुत कमाल का हलवा बनता है, बहुत मज़े का बनता है। ये ज़्यादा कराची और मुल्तान में बनाया जाता है। तो इंशाल्लाह ये आप बनाएं, आपको रेसिपी ये बहुत पसंद आएगी। बहुत मक्खन की तरह ये बनता है, बहुत मज़े का बनता है। तो इंशाल्लाह ये आप एक बार आप ये ज़रूर बनाएं। तो इस तरह हमने खजूरों को काट लेना है। इस तरह हम सारी खजूरें बारीक बारीक काट लेंगे। खजूरें आपने ज़्यादा नरम खजूरें नहीं लेनी, और इस तरह आपने अच्छे वाली खजूर लेनी है, ज़्यादा सख्त भी ना हो। तो अच्छे वाली खजूर आपने इस्तेमाल करनी है। तो इस तरह हमने खजूरें ये सारी काट लेनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खजूरें हमने ये सारी काट ली है। तो इसके अंदर हमने सांचे के अंदर हल्का सा ऑयल लगा लेना है, और ऊपर प्लास्टिक लगाएंगे। प्लास्टिक लगाने से फिर ये आसानी से हलवा जब हम काटेंगे ये आसानी से निकल जाएगा। प्लास्टिक आपने इसके अंदर लाजमी लगा लेना है। तो इस तरह हमने खजूरें खूबसूरत करके लगा लेनी है। ब्लैक वाली साइड हमने खजूरों की नीचे रखनी है, तो वाइट वाली साइड हमने खजूरों की ऊपर रखनी है। तो इस तरह हमने खूबसूरत करके सांचे के अंदर खजूर को लगा लेना है। तो पिस्ता काट लेंगे, बारीक बारीक हमने पिस्ता काट लिया। इसके ऊपर थोड़ा सा हमने पिस्ता डाल देना है। तो माशाल्लाह सांचा हमने इस तरह खूबसूरत करके सिजा लेना है। इसको इस तरह खजूरें लगा लेंगे। तो खोया डालेंगे कढ़ाई के अंदर। 1.5 किलो हमने खोया लिया है, और 600 ग्राम चीनी। ग्लूकोज डालेंगे इसके अंदर 200 ग्राम। ग्लूकोज ये आसानी से मिल जाता है, ये आपने इसके अंदर लाजमी डालना है। तो आंच हमने इसकी हल्की रखनी है। हल्की आंच पे हमने हलवे को तैयार करना है। तो इस तरह हमने इसको थोड़ा सा फेंट के पकाना है। तो फिर इसके अंदर टेस्ट अच्छा आएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। हर आने वाली वीडियो आपके पास पहले आ सके। अल्लाह आपको जज़ाय खैर अता फरमाए। तो जैसे ये खोया टाइट हो जाएगा तो फिर हमने घी लगाना इसके अंदर शुरू करना है। थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर घी लगाएंगे। इस तरह अगर आप इसको फेंट के पकाएंगे तो फिर इसके अंदर लोच आएगी, ये बिल्कुल मक्खन की तरह तैयार होगा। तो आपने आंच स्लो रखनी है, इसको ज़्यादा आपने उबाले नहीं दिलवाने, हल्की आंच पे इसको पकाना है इस तरह फेंट फेंट के। तो घी हमने थोड़ा थोड़ा इस तरह जब ये तैयारी पे आ जाएगा तो घी भी हम साथ साथ लगाते रहेंगे। तो घी हमने सारा लगा दिया है। इलायची लगाएंगे इसके अंदर, इलायची आपने लाजमी लगानी है। तो माशाल्लाह ये तकरीबन तैयारी पे आ चुका है हलवा। इस तरह हमने इसको चेक करना है, और इसकी ऐसे कच्ची सी गोली बन जाए तो फिर ये बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो जाएगा। ये बिल्कुल अब माशाल्लाह तैयार हो गया है। ऐसे इसको आपने गोली बना लेनी है, और आंच मैंने बिल्कुल बंद कर दी है। खजूरें जो बची हैं वो इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह हमने सांचे के अंदर इसको निकाल लेना है। तो अच्छी तरह हमने ऊपर से इसको ऐसे सेट कर लेना है। तो ठंडा होने के लिए हम इसको रख देंगे। तो माशाल्लाह ये बिल्कुल ठंडा हो गया हलवा। तो अब हम इसको काट लेंगे। तो आपने इसको बिल्कुल ठंडा करके अगर आप फ्रिज में रखना चाहें तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर आप इसको दूसरे दिन काटें तो आपकी मर्ज़ी है, फिर आप फ्रिज में ना रखें तो इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है काटने के बाद तो तकरीबन ये 1 हफ़्ता ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसको फ्रिज में रख देंगे तो फिर ये 20 दिन भी ख़राब नहीं होगा। आप इसको 15-20 दिन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अंदर से इसका ऐसे गोल्डन कलर आना चाहिए इस तरह। तो ये देखें बिल्कुल ये ऐसे लोच की तरह बनेगा हलवा, और खाने में ऐसे होगा जैसे आप मक्खन खा रहे हैं। तो आगे रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, तो आप इसको बना के रख लें। मीठे का दिल करे तो आप ये हलवा खाएं, इंशाल्लाह ये बहुत मज़े का बनता है। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इस तरह हमने इसकी कटाई कर लेनी है, छोटे छोटे पीस बना लेंगे। खूबसूरत करके हमने इसकी
ट्रे सिजा लेनी है, बर्तन को सिजा लेना है। तो इस तरह हम इसको लगा लेंगे। तो कटाई आपने इसकी खूबसूरत करके, जैसे खूबसूरत हलवा बने, कटाई भी आपने इसकी ऐसे खूबसूरत करके करनी है। तो माशाल्लाह इस तरह हमने इसकी ट्रे को सिजा लेना है। तो माशाल्लाह ये बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखें कितना लोच है और कितना मक्खन कितना ये बना है। तो इसके अंदर चीनी भी बिल्कुल पूरी है। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआ है अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, दुनिया आखिरत हमारी अच्छी फरमाए, आमीन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।